लीजिए, हम पहुंच गए गंगा जैविक उद्यान में, जहां पर हम जानेंगे कि जैविक खेती किस प्रकार से होती है। श्रद्धा, संस्कार, विनम्रता और प्रकृति माँ के प्रति कृतज्ञता, अगर ये सब किसी इंसान में आ जाए तो आसपास का वातावरण वैसे ही बहुत सुंदर लगने लगता है। और अगर मेहनत की जाए तो फिर बात ही क्या, सोने पर सुहागा हो जाता है। जरा ध्यान से सुनिए। कुछ नया सीखने की ललक हर इंसान में होनी चाहिए, वरना जिंदगी का मजा ही क्या है। कीटनाशकों से मुक्त सब्जियां किस प्रकार लोगों तक पहुंचती हैं, हम भी तो देखें जरा। लोग तो विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखकर तो विश्वास हो जाएगा ना। हेलो गाइस, जिसे प्रकृति की गोद मिली हो उससे भला और क्या चाहिए। जय राम जी की जय जवान जय किसान। मैं ब्रजेश सोनी, खिड़कियाँ सराफा व्यापारी ज्वेलर्स। आज से 5 साल पहले मैंने जैविक खेती चालू की। मतलब चाली इसलिए की कि मदर को कैंसर, पापा जी को हार्ट अटैक, इस वजह से मैंने अपना काम सराफा छोड़ा नहीं है, मतलब चालू करने के बाद ऐसा लगा कि अपने को कुछ जागरूक या खान पीन में जो जहर आ रहा है उसे मुक्त करने के लिए हमने जैविक खेती चालू की। हाँ जी, मैंने 25 साल तक बिजनेस किया और कुछ ऐसा लगा कि नहीं, अब अपने को कुछ अलग और करना चाहिए। मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी खेती में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। बिज़नेस भी बढ़िया चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल रॉयल बिज़नेस है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं था उसमें कि या कुछ अपने को लॉस है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। पर एक मन में जिज्ञासा है नहीं कि भाई कुछ करना है नया, अगली पीढ़ी को कुछ और ऐसा कि नहीं जहर मुक्त अनाज खाए या ऐसा कुछ है, तो उस वजह से अपन ने ये चालू किया है कि भाई परिवार के लोग बोलते हैं क्या कर रहा है, एवरेज कम मिल रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो लॉस तो गया है इसमें भी, 3 साल तक लॉस जाता है इसमें भी, क्योंकि एवरेज कम मिलता है, मार्केटिंग भी नहीं हो पाती बराबर। तो उस वजह से अपन थोड़ा सा खेती में पैसा ज़रूर लगा है, लेकिन ज़मीन जो अपनी हुई है वो मजबूत हो गई है। मेरी ये पैतृक ज़मीन थी, इसीलिए मैं कुछ जल्दी इस पे काम चालू किया। मैंने कुछ लोग अपन ज़मीन रेंट पे भी लेके इसको जैविक खेती कर सकते हैं, उनसे भी बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं, मतलब आप इसमें रासायनिक नहीं भी डालेंगे ना, और गोबर खाद एक बार डाल दिया आपने तो 1 एकड़ में लगभग 5 से 10 टन लगता है मिनिमम। तो इससे आप गोबर से बहुत ज़्यादा, मतलब एक गाय रख के भी आप 10 एकड़ खेती कर सकते हैं। मैं ट्रेनिंग के लिए भी सागर गया था, उनका मैंने ट्रेनिंग से पहले उनका वीडियो देखा यूट्यूब पे कि भाई सागर में आकाश जी चौरसिया, उनसे ट्रेनिंग ली मैंने। तो काफ़ी समय तक ये सोचता था कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, फिर उनका एक वीडियो मैंने देखा तो उनसे फिर मैंने बात की और फिर वहाँ जाके मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग उनसे ली। मतलब उस समय 3 दिन की ट्रेनिंग चल रही थी, बाकी वो 7 दिन की 15 दिन की ट्रेनिंग भी लगाते हैं, पर मेरे पास समय कम था तो 3 दिन की ट्रेनिंग में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। सारी चीज़ें
उन्होंने डिटेल दी। बाकी फिर उनसे अपन मोटिवेशन लेते रहते हैं और उनके वीडियो भी आते रहते हैं। तो जैविक खेती के साथ में मेरे पास डेयरी गायों के लिए अजोला ह्यूमिनिटी बढ़ाता है, स्ट्रांग पाचन शक्ति अच्छी रखता है उनकी। और जैविक खेती के साथ में नर्सरी भी मैंने डाल रखी है, तो उससे भी कुछ बेनिफिट चलता रहता है। जैविक खेती में अनाज है, गेहूँ आ गया, चना हो गया, और अपनी तुअर है, अरहर बोलते हैं जिसको, वो बड़े दाने वाली है, मतलब एक साल में 2 बार फसल देती है वो। सारी चीज़ें घर में ही तैयार होती हैं, कोई पॉलिश वगैरह नहीं, मशीन में कोई पॉलिश वगैरह नहीं, बिल्कुल हाथ की घट्टी से तैयार होता है वो। और बिल्कुल टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब ऐसा आपको लगता नहीं है कि ये बाज़ार का अलग लगेगा और ये अलग लगेगा बिल्कुल ही। हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, तो हमारे फार्म हाउस में आए, यहाँ देखें यहाँ क्या क्या चीज़ें होती है, और बहुत सारी चीज़ें हमने करके रखी है और सारा यूज़ होता है उनका। घट्टी भी हमारे पास है, पूरा नेचुरल, और जो गाय का घी बनता है वो भी घर पे ही तैयार होता है, बाहर कोई ऐसे मशीनें वगैरह नहीं। खुद वाइफ मेरी इसमें इन्वॉल्व है, वो खुद बनाती है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो काम होता है। ये केचुआ खाद, इसको बनाने में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बहुत नॉमिनल पैसा लगता है। आपको एक गाय से गोबर लेना है, गोबर से थोड़ा से केचुए के लिए आपको थोड़ा सा पैसा लगेगा, वो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 200-300 रुपये आपको केचुआ लगेगा। और ये बेड में न बनाते हुए आप ज़मीन में भी गड्ढा खोद के उसमें पॉलीथीन डाल के उसमें केचुआ खाद कर सकते हैं आप। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, ज़मीन को बहुत नरम करेगा केचुआ खाद, और ज़मीन को ख़राब नहीं होने देगा। ज़मीन को, मतलब पानी का भी जो स्रोत है आपका, वो स्रोत भी मतलब आपको बहुत कम लगेगा पानी, मतलब ये पानी को भी ठहरा के रखता है ज़मीन में केचुआ खाद। और ये ज़मीन में केचुआ खाद डालेंगे तो अपने इसको केचुआ मल्टीप्लाई होते जाता है, 1 बार डाला, 2 बार डाला, उसके बाद मतलब 2 से 3 साल के बाद आपको केचुआ खाद डालना ही नहीं पड़ेगा। मतलब आपको या कोई तो फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। आप 3 साल अगर खेत में केचुआ खाद डाल दिया आपने, तो इसके बाद आपको खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल अपना जो केचुआ है वही मल्टीप्लाई होकर आपका खेत को बिल्कुल बराबर नरम करता रहेगा। हाँ, हाँ हाँ हाँ, अरे अरे अरे, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, दे रहे। अब वो लोग ध्यान दीजिए जिनके पास ज़मीन कम है, वो मल्टी लेयर में काम कर सकते हैं, एक साथ 5 फसल पे काम कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले ज़मीन के अंदर आपको अदरक लगाना है, और अदरक के बाद में आपको पत्ती वाली सब्जियां, पालक, मेथी, धनिया, ये लगा सकते हैं। और उसके बाद में फिर बीच में 2-2 फीट की गैप से अपनी लौकी हुई, गिलकी हुई, करेला हुआ, ये लगा सकते हैं। और उसके बाद में फिर पपीता भी लगा सकते हैं। मतलब इसके सबके टाइम पीरियड अलग अलग हैं, उस हिसाब से अपने को उसका काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी अपने को थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। ये 1 एकड़ में अरहर के साथ में अदरक लगा हुआ है। ये किसी को कोई नुकसान नहीं, ये फ़ायदा है। अदरक के साथ में अरहर ये फ़ायदा ही देता है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये बढ़िया अरहर है, साल में 2 बार फसल देती है। और इसका दाल जो आती है, दाना इसका बिल्कुल अच्छा बोल्ड आता है। मतलब जो नेचुरल जो दाना है, जो ओरिजिनल दाना, देसी अरहर बोलते हैं उसको, ये देसी अरहर है। जो पहले चलती थी, अभी जो बीच में चल रही जो अपनी उड़ा रहे, वो छोटा दाना है और ये बड़ा दाना है। कुछ लोग आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के बारे में करते हैं, तो इंजेक्शन लगवाते हैं, पर इससे क्या होता है, गायों को नुकसान है, बेनिफिट नहीं है। गाय तकलीफ होती है और एक बार में नहीं हो पाता है ये काम। इंजेक्शन से 3-4 बार इंजेक्शन लगाते हैं, तो या तो बैल से ही करवाएंगे, नहीं तो इंजेक्शन से नहीं होता। और मतलब किसी इंसान को भी अपन ज़बरदस्ती से अगर इंजेक्शन लगाएं तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नेचुरल बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ न कुछ तकलीफ़ें आती है बच्चों में भी। तो उस हिसाब से हमने बिल्कुल नेचुरल ब्रीडिंग के लिए एक बुल रखा है, उससे ही नेचुरल ब्रीडिंग होती है हमारे।
ये गिर गाय का घी, शुद्ध देसी आयुर्वेदिक घी। इसमें हम गायों को अश्वगंधा, तुलसी, सतावरी, सहजन और मूंगना मतलब उसकी पत्तियों का पाउडर हम गाय को देते हैं। उससे जो तैयार दूध होता है उससे घी और छाछ भी हमारा बिल्कुल आयुर्वेदिक छाछ बनता है। जैविक अनाज हमारा ये गेहूँ, अपना लोकवन और ये अपना मूंग दाल, अरहर दाल, लहसुन भी हमारे यहाँ लगी थी, लहसुन है, ये मूंग है, ये दलिया हमारे यहाँ का बना हुआ, ये चावल बस बासमती चावल, ये हमारे यहाँ जैविक, पूरा जैविक बना हुआ है, नेचुरल सब सारी चीज़, इसमें कोई भी पॉलिश नहीं। ये चावल भी अनफिनिश्ड, मतलब आपका नेचुरल बिल्कुल साफ दिखेगा, मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगेगा उसमें, तो नेचुरल है। आप घर में जो खाते हैं वो तो बिल्कुल ऐसा रहता है कि साफ क्लीन रहता है, बाकी क्लीन वाला चीज़ है वो मशीन से और उससे की हुई केमिकल से करी हुई सारी, ये नेचुरल चीज़ पूरी। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर ना तो कोई टेस्टिंग लैब है, ना कुछ व्यवस्था ऐसी है। पर अगर आपको विश्वास वाली बात है तो आप खुद खेत में जाइए और देखिए उसकी प्रोसेसिंग को, बनते हुए दालों की प्रोसेसिंग को, और अपनी आंखों के सामने ही उसको पैकिंग कराइए और ले जाइए। हम लोग कपड़े की थैलियों में ही पैकिंग करते हैं, जहाँ तक बनते कोशिश कपड़े की थैलियों में ही पैकिंग करते हैं। ये है राधा, ये हमारी वर्कर है। पूरा काम हम मिलकर करते हैं ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। हमारे यहाँ 2 सालों से कोई डॉक्टर नहीं आए है। लोगों को सर्दी होती है, बुखार होती है, लेकिन हमें कुछ नहीं होती है। ये कम सुन पाता है, बोल नहीं ज़्यादा पाता, मतलब बोलने की इसकी शक्ति भी नहीं है, तो ऐसे एम्प्लॉयों को हम काम भी देते हैं। नंगे पैर जो मुसाफिर चल रहा है उसने खुद को बदला है अपने आप से। ये घंटियाँ सुनकर कुछ याद आया आपको? बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। ओ वाह, क्या बात है, क्या प्यार है, क्या एहसास है यहाँ का। ज़रा छूकर देखिए उन गायों को जिनसे हमारी बीमारियाँ अक्सर दूर हो जाया करती हैं। बात कैंसर की हो, हार्ट अटैक की हो, या फिर बोल लीजिए किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो, लेकिन हर बीमारी में गौ माता हमें बहुत सारे धन से भर देती है ताकि हमारी बीमारियाँ दूर हो सकें, और इसीलिए तो पूजा जाता है इन्हें। ये सोलर पंप ग्रामीण योजना के हिसाब से सब्सिडी में मिला है, तो इसमें आपको बिजली की बचत होगी, मेंटेनेंस कम है इसमें, और ये साल भर हो चुका है, मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं आया इसमें। इससे आप सिंचाई का साधन है पूरा। सुबह 7:30 बजे से आपको शाम को 5:30, 6, 4:30, 5 बजे तक आपको बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, चलती है पूरी बराबर लाइट। और लाइट की दिक्कत ख़त्म ही हो गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो लाइट तो बहुत कम मिलती है यहाँ पर। वैसे 8 घंटे रहती है तो कभी 4 मिलती है, कभी 1 घंटे बाद आती है, कभी 2 घंटे बाद आती है, वैसे लाइट का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए सोलर बहुत बेनिफिट है। आपको सुबह 7:30 बजे से धूप के आई की चालू हो जाता है और शाम को 4:30, 5 बजे तक चलती रहती है। वाओ, सोलर ड्रायर, ये तो बिल्कुल नई बात है हमारे लिए। सोलर ड्रायर में जैसे अपन सब्जी सुखाते हैं, कोई भी लौकी हुई, गिलकी हुई, टमाटर हुआ, आलू हुआ, सबकी कटिंग करके अपने को इसमें सुखाना पड़ता है। मतलब सुखाने में सूरज की ऊर्जा के हिसाब से, जैसे समय के हिसाब से कुछ 2 या 3 दिन लगते हैं इसमें, तो सुखा के अपन इसकी पैकिंग कर लो, तो वो सब्जी को अपन 4 से 6 महीने तक उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने से पहले अपने को गर्म पानी में उबालना पड़ेगा हल्का सा, उसके बाद में सब्जी बना लो तो उसमें तेल भी कम लगेगा और सब्जी भी अच्छी बन जाएगी।
गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस करता है बरसों से, और अचानक से 45 ईयर की एज के बाद में वो अपने मन मस्तिष्क में एक बदलाव महसूस करता है। तो एक गुस्सेदार इंसान जिसे बहुत गुस्सा आता है, जिससे अपने मन में सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है, आइए देखते हैं, हम उनसे ही सुनते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर में आने के बाद में कौन से मानसिक बदलाव उनके अंदर आए हैं। गायों से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गाय से आप अटैचमेंट रखेंगे तो मतलब गुस्सा कम आएगा, आपकी दूसरी फीलिंग्स या कुछ गलत विचार आपके नहीं आएंगे। कुछ भी ऐसा चीज़ें आपके मन में आएगी ही नहीं। पूरी धार्मिक प्रकृति और फिर हरियाली मिलती है पूरी, तो एकदम विचार अपने आप बदल जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन्होंने शंख बजाया। यहाँ का रोज का नियम है कि ये पूजा पाठ उस तरीके की नहीं करते हैं जिस तरह से लोग दिखावा करके करते हैं। ये आते हैं, धरती माता के पांव छूते हैं, जिन्होंने हमें खाने पीने के लिए सोना चांदी, हमारा असली सोना चांदी क्या है, हम लोग आज तक समझते रहे कि सोना चांदी मतलब जो हम ज्वेलरी पहनते हैं वो नहीं, बल्कि हम लोग पुराना गाना भी सुन चुके हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो आते से ही इन्होंने धरती माता के पांव छुए, इन्होंने शंख बजाया, और गायों के साथ में इनका अटैचमेंट भी आप देख चुके हैं, दिल को छू लेने वाली बात है। और मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगी कि हमारे यंगस्टर्स को, चूँकि आज के ज़माने में हर कोई इंसान वाइट कॉलर जॉब्स चाहता है अपने बच्चों के लिए, आज भी पेरेंट्स ये चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसे बहुत ही कम पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एग्रीकल्चर में जाए, खेती करे, किसानी करे। किसानी करना अपने आप में आज भी लोअर मेंटालिटी का कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा लगेगा। हर बात में पैसा लगता ज़रूर है, लेकिन पैसा लगने का डायरेक्शन क्या होता है, पैसा अगर लगाना है तो उसका सोर्स क्या हो सकता है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। आज के ज़माने में तो कई लोग ऐसे भी मैंने सुने हैं जिनके पास में लाखों का पैकेज था, उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन करके खेती में आए हैं। इस तरह के अनुभव भी हमने सुने हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं को, ताकि वो लोग भी एग्रीकल्चर के बारे में सोच सकें? भाई देखो, युवा लोग आना चाहें तो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, बहुत बेनिफिट है, अपने शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और जो नहीं आना चाहते वो कम से कम, जो लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं उनको कम से कम फ़ायदा दें, या उनसे जुड़ें, उनसे उनकी फसल लें, उनके सब्जी भाजी लें, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लेकिन आज भी है, चूँकि मैं खुद भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हरदा, सबसे छोटा जिला। और उस छोटे ज़िले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम भी लोग जानते नहीं होंगे, जिसका नाम है खिरकिया करके, नाम भी लोग अजीब सा नाम सोचते हैं। तो बड़ा एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि लोगों को ऑर्गेनिक का वर्ड मीनिंग तो पता ही नहीं है, तो लगता है कि पेस्टिसाइड वाली सब्जियां हम बरसों से खा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। तो मुद्दा इस बात का है कि फ़र्क क्या पड़ता है, तो आप बताइए कि फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क क्या है, ये जैसे आप ऑर्गेनिक खाएंगे तो इसमें उसका टेस्ट ही अलग आएगा, दोनों चीज़ों का टेस्ट अलग आएगा, और शरीर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग पावर। मतलब आपकी जो जेब भारी होती है किसी बिजनेस में या नौकरी में, वो भारी जेब अचानक से एक दिन खाली हो जाती है हॉस्पिटल में जाके, तो डेफिनेटली मुद्दा तो बनता ही है कि हम अपनी जेब को अगर भारी रखना चाहते हैं तो हमें ऑर्गेनिक आज नहीं तो कल अपनाना ही पड़ेगा। बराबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए हमारे पास में शब्द नहीं है। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, मैं खुद भी बहुत हेल्दी महसूस कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे हम यहाँ पर आ गए थे, हमने पूरा विजिट किया, और आप लोग भी आइए, देखिए, और अगर आप चाहें तो इनकी सब्जियाँ खरीदिए। ये जो घी बनाते हैं, गिर गाय का घी है, हमारी देसी गाय का घी है, आप लोग जो भी यूज़ करें, अगर वो महंगा भी है तो भी उसे लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप खाने पीने में कंजूसी करेंगे, अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं पिएंगे, तो डेफिनेटली एक दिन जाके हॉस्पिटल में खर्चा ज़रूर कर सकते हैं। तो डरिए इस बात को, कोरोना काल भी अभी गया हुआ है। इम्यूनिटी कम क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को खो दिया है, हमने अपनी खेती बाड़ी को खो दिया है, हमने युवाओं को, हमने यंगस्टर्स को कभी ट्रेनिंग नहीं दिया कि वो लोग अपना बिजनेस एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं। इसी लोग आज भी, चूँकि ऐसा कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड की जो जनसंख्या है उससे ज़्यादा तो इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है इंडिया में, लेकिन यह इन्वेंशन के नाम पे क्या हो रहा है आप लोगों को सच्चाई पूरी पता है। और मैं चाहूँगी कि बदलाव हम मिलकर करेंगे और हम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। For healthy life, please subscribe and press bell icon.